देखो जिंदगी को कहाँ लगाना चाहिए। भगवान ने मानव तन दिया है भगवान के सुमिरन के लिए, खोजने के लिए। महिमा गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। परमात्मा की महिमा सुनी नहीं, गाई नहीं, समझी नहीं। आहा, और जिन्होंने महिमा समझी वो अंदर से नाच उठे, खुश हो गए। महिमा को जानकर जीवन धन्य हो गया। देखो अभी तो तुम देखो, बुरा नहीं मानो, साजबाज है इसलिए खुश होते हो, भगवान की महिमा का आनंद कम जानते हो। भगवान की महिमा ऐसे ही गाए। गाने का मतलब स्तुति, प्रशंसा, अच्छाई बताना ही गुणगान है। तो गुण गोविंद गायो ने, परमात्मा के गुण तो गाए नहीं, उसकी क्या विशेषता है, क्या महिमा है। और आजकल तो सिनेमा वालों की महिमा, वो जो होते हैं ना, क्या होते हैं उनको, क्या एक्टर, हाँ, उनकी महिमा गाते हैं। वो सुंदर है, वो ऐसे है, वो बोलती अच्छा है, उसकी गला अच्छा है। हाँ, ये भगवान की महिमा। बधाई के पात्र हैं वो जो भगवान की महिमा जानने में रुचि ले रहे हैं। और देखो दिखता नहीं है, निराकार है, निर्विकार है, इंद्रियों का विषय नहीं है, और फिर भी है। और इंद्रियों का जो विषय है, तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि दुनिया बनाई। यद्यपि मैंने व्यंग में एक बात कही थी, वो याद करा दूं तुम्हें। हम लोग शिवोहम बोलते हैं, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। तो कई गहराई से समझते तो है नहीं। उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम कहते हो शिवोहम, तो जब तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, तो कुछ कर सकते हो, दुनिया बना सकते हो। और भगवान राम ने तो अहिल्या को चरण छुआए थे और पत्थर से स्त्री बन गई थी। तुम कर सकते हो? मैंने कहा जी हाँ। 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हाँ कर सकते हो, कहने कर दो। मैंने कहा पहले श्राप से स्त्री को पत्थर बना के लाओ, फिर मैं छुआऊंगा, फिर वो औरत हो जाएगी। ले आओ। अब लोग चकमका गए। उन्होंने कहा तुम दुनिया बना सकते हो? उन्होंने कहा बनाने की बात छोड़ो, तुम्हारा भगवान चींटी को मार सकता है? कहता हाँ। मैंने कहा ये चींटी फिर रही है, इसको मरवाओ भगवान से। तुम मत मारना, भगवान से मरवाओ। वो हमारे कहने से थोड़ी मारेगा। तो हमने कहा हम तेरे कहने से दुनिया बनाएंगे, तेरे हुक्म पर हम चलेंगे, दुनिया हम बनाते। फिर उन्होंने कहा ये तो भगवान की बनाई। मैंने कहा मेरी बनाई। कहते तुम बनाते तो दिखे नहीं। मैंने कहा तुम्हें भगवान बनाता दिखा है? ईमानदारी से बताओ, तुमने भगवान को बनाते देखा? कैसे बनाता है? बनाता है, बनाता दिखता ही नहीं। मैंने कहा मैं बनाता हूं, दिखता नहीं बनाता। असल में तर्क का जवाब तर्क है, ये उत्तर नहीं है। उत्तर अलग चीज है, वकालत अलग चीज है। आप कैसे प्रश्न करें उत्तर मैं दे दूंगा, पर संतोष उत्तरों से नहीं होता, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि केवल तर्क से, केवल बुद्धि से ज्ञान होता है। वो कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धावानों को ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय प्यार जिनके अंदर है। रोड चलते कहते बाबा जी हमको ब्रह्म मिला दो। हमने कहा लो। रोड में मिला। एक दिन मैं बाथरूम जा रहा था, क्या समझिए एक प्रश्न। मैंने कहा मुझे लघु शंका तो कराने दे, तुम्हें लगी पड़ी है खुजली, टाइम है ही नहीं। तुमने दुनिया के धंधे के लिए टाइम निकाला है और निकालते हो, ये बधाई की बात है, बुरी नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम तुम्हें सत्संग के लिए नहीं निकलता, जानने के लिए नहीं निकलता, प्रश्नोत्तर के लिए नहीं निकलता, समझने के लिए नहीं निकलता। और देखो
दुखी आदमी कोई ना कोई मनोरंजन ढूंढता है, पर भगवान का भजन क्षणिक मनोरंजन नहीं है, सारी जिंदगी की चिंताओं की जड़ें काट देता है, सारी समस्या का समाधान कर देता है। ये मेरे तेरे के ख्याल से ऊपर उठा देता है। क्या मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। ये मैं और मेरा, मैं ये और मैं जागा मैं सोया, ये रोशनी और बल्ब और कमरा, बस बिजली का आता ही पता नहीं। परमात्मा तो बिजली की तरह सब में है। ये जगना सोना तो बल्ब की रोशनी, और मन और इंद्रियां ये बल्ब हैं। ये जगना सोना होता है, कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, और बिजली का क्या है। और फिर इस बिजली का तो टोटा सारे देश में है, पर ब्रह्म परमात्मा रूपी बिजली का टोटा हो ही नहीं सकता। वो अव्यय है, अव्यय। थोड़ा हिंदी जानते होंगे, समझ जाएंगे। अव्यय, जिसका व्यय नहीं। बिजली का व्यय होता है, सबका व्यय होता है, मकान का व्यय होता है, नया है पुराना होना शुरू, आयु का क्षय होता है। दुनिया में कोई चीज अव्यय नहीं। अव्यय है तो केवल परमात्मा अव्यय है, और कोई अव्यय नहीं। वो व्यय ही नहीं होता, चाहे जितने स्विच लगाओ जलाओ। अब हमारे यहाँ तो बिल वाले स्विच गिनते हैं, हमको तो अकल थी नहीं, हमने वो पॉइंट बहुत लगवा लिए। एक दिन बिजली वाले आए, इतने पॉइंट है, इतना बिल बनेगा। हमने कहा जलाने का बनेगा कि पॉइंट लगाने का? नहीं, पॉइंट लगाने का बिल बनेगा। लियो, हमने कहा जितना खर्च हुआ है उतने लगा लो। अब भगवान में कितने जीव जल जाएं, जीग जाएं, भगवान कितने व्यय हो जाएंगे। और ऐसे व्यय होते तो इतने बल्ब जला के अभी तक भगवान ही खत्म हो गए होते, कम पड़ जाते भगवान। भगवान न बूढ़े होते हैं न पैदा होते हैं, भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं। उनका प्रारंभ नहीं, उनकी समाप्ति नहीं। उस ब्रह्म को भी जरा सुना करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। और एक बार तुम्हारा संबंध उससे मालूम पड़े कि हम उससे हैं, उसके हैं, उससे हैं, उसमें हैं। तस्यैवाहम तवैवाहम त्वमेवाहम, विभिन्न दृष्टियां। उसके हम हैं, उससे हम हैं, वही हम, उसमें हम हैं। तस्मिन् हम उसमें हैं, उसमें हम हैं, उसके हम हैं, उससे हम हैं। और थोड़ा समझो, वही हम। उससे अलग हमारा अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व ही केवल एक उसका है, बाकी तो भ्रम है। अस्तित्व एक उसी का है, पर अज्ञानियों को अज्ञान बस माया बस अनेक अस्तित्व मालूम पड़ते। मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। अस्तित्व ही एक है। और जिस दिन ये तुम्हारी विवेक से आ जाएगा अस्तित्व एक है, फिर कौन मरे, क्या है, सिर्फ दिखता है स्वप्न, दिखता है केवल अनेक। यही माया है जो अनेकता दिखाती है। और ये मेरा ही शब्द नहीं, गोस्वामी जी क्या कहते, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। ये जो भेद है यद्यपि झूठा है, माया का दिखाया हुआ है। और इस माया से कौन पार जाएगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। इस माया, इस भेद को वो पार कर सकेंगे जो मेरी सत्य की, प्रभु की, ब्रह्म की शरण आएंगे। वही इस भेद को पार कर सकते हैं। नहीं, इसी भेद में पैदा होके इसी को देखते, इसी को सत्य मानते यही मर जाएंगे, पार नहीं जाएंगे। इस भेद को, इस अनेकता को पार कर एकत्व में पहुंचने वाले कुछ लोग होंगे जो भगवान की शरण जाएंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, भगवान की कथा किसी ज्ञानी से सुनेंगे, वो पार जाएंगे। नहीं तो पार नहीं जा सकते। एक बार पार जाके देखो सत्य कितने हैं। हजारों बर्तनों में देखो मिट्टी कितनी है। एक बूंद है, एक सिंधु है।
सिंधु ईश्वर है, बूंद जीव है, जल ब्रह्म है। सागर बहुत बड़ा है, बूंद छोटी है, और सारी बूंदें सिंधु से निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं सिंधु से, समाती हैं सिंधु में। लेकिन बिंदु और सिंधु दोनों ही उपाधियां हैं, अस्तित्व जल है। जल न सिंधु है न बिंदु है, जल जल है, और जल ही सिंधु है, जल ही बिंदु है। सत्य केवल जल है, न सागर और न बूंद। दोनों विशालता के कारण जलनिधि ढेर है, बस जल बूंद। लेकिन जल के बिना कोई बूंद, जल के बिना कोई सागर। जल सत्य है कि सागर सत्य है? जल सत्य है कि बूंद सत्य है? बूंद उपाधि, सिंधु उपाधि, जल निरुपाधिक जल। ओ कारण और कार्योपाधि का वाद कर स्वरूप की सत्यता का विचार करो। सत्य एक है, उसकी सत्यता से ही सब सत्य है। बूंद सत्य लगती है, सिंधु सत्य लगता है, जल की सत्यता से सब सत्य। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव। सत्य नहीं कहा, भास सत्य इव। थोड़ा संस्कृत जानने वाले शब्द की महत्ता को समझेंगे। सत्य इव, जिसकी सत्यता से माया सत्य सी लगती है नहीं? और फिर माया ही सत्य सी लगती है, सत्य नहीं, तो उसका जो खेल है वो भी लगता ही है। जब स्वप्न में तुम्हें देह सत्य लगता है, सांप सत्य लगता है, काटना सत्य लगता है, मरना सत्य लगता है, और बचना भी सत्य लगता है, और है स्वप्न। जागोगे तो न सांप सत्य, न वो देह सत्य, न मरना सत्य, सब झूठा। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ये जन्म मरण जितना जगजाल है, सब झूठा है। सत्य एक परमात्मा, इसलिए राम नाम बोलो सत्य है, और सब गप है। पर तुम्हारे यहां राम राम गप है। दुनिया खाना पीना मेरा तेरा सत्य है, राम राम गप है। ये ब्रह्म की चर्चा, ये सब बेकार की पंडितों की बातें हैं। ये सब सत्य है। असत्य है तो बनाए रखो, सत्य है तो बने रहेंगे। धन धाम सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, पति पत्नी सत्य है, और अंत में भी सत्य है। जब अंत में सत्य नहीं तो अभी आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो आदि और अंत में सच्चा नहीं है, वो इस समय भी सच्चा नहीं है, लगता है। जो पहले सच पीछे, वही बीच में सच। जो पहले सच नहीं, बाद में सच नहीं, वो बीच में भी सच नहीं। उस सत्य के पाने के लिए कुछ दिन साधना करो, बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, सुमिरन करो, तो बात बनेगी।